शिव सिंह योगी निर्दोष का नमस्कार साथियों। आज मैं ऐसे विषय को लेकर बात करना चाहता हूं कि महाभारत काल में पितामह भीष्म, गंगापुत्र भीष्म जो महान योद्धा थे, उनसे बढ़कर संसार में कोई योद्धा नहीं था उस समय पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अलावा, कि उनसे कोई विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। एक कथा आती है कि अम्मा जो बाद में अगले जन्म में शिखंडी के रूप में आई, तो महाभारत काल में चूँकि उनका एक वरदान था जो उनको भीष्म को, पितामह भीष्म को वरदान था कि उनके इच्छा के बगैर उनको मृत्यु नहीं आ सकती। और दूसरी बात, उनको एक वचन था उनका, यदि कोई उनके सामने कोई महिला आ जाए तो वो हथियार डाल देंगे। तो महाभारत काल में ऐसे ही हुआ था कि जो अम्मा थी, जिसने तपस्या करके बाद में शिखंडी का रूप धारण किया, उनका दुश्मन बन करके उसने बदला लेने के लिए, क्योंकि उसके पहले की कथा ये है कि जब वो अम्मा थी उसको वो हर कर लाए थे, तो सभी ने कहा कि आप हर कर लाए हो, उनके पति उनको स्वीकार नहीं करेंगे, उनके प्रेमी उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने जो है ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तो अम्मा ने फिर सभी से आग्रह किया, तो एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि केवल पितामह भीष्म उनके गुरु परशुराम से की बात मान सकते हैं केवल। तो जब गुरु परशुराम जी के पास पहुँचे तो उन्होंने आदेश दिया कि आप अम्मा से विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण कर लिया है। तो परशुराम जी ने पितामह भीष्म से कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो आज्ञा। तो पितामह भीष्म ने, तो परशुराम जी ने ये कहा कि आपको ये मालूम नहीं, आपको ये ज्ञात नहीं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो पितामह भीष्म ने कहा कि जब एक भी योद्धा आपके इस शिष्य जैसा, भीष्म जैसा नहीं था, तो ये वास्तविकता भी है कि जब भगवान परशुराम और भीष्म के युद्ध चला, बहुत देर तक चलता रहा, तो जब पशुपति अस्त्र का प्रयोग करना चाह रहे थे, तो देवताओं ने यह कहकर मना कर दिया कि इससे आपके गुरु परशुराम जी का अपमान होगा और वो इसकी विधि नहीं जानते हैं, वो हार सकते हैं। तो परशुराम जी ने, उनकी हार हुई थी पितामह भीष्म से। तो भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म से एक बात बोली थी कि अब आप जैसा, यानी कि पितामह भीष्म जैसा शिष्य मुझे अब दोबारा इस संसार में नहीं मिल सकता। तो ऐसे महान योद्धा थे गंगापुत्र भीष्म। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को शिव सिंह योगी निर्दोष के नाम से है। अगले वीडियो में हम किसी अन्य विशेष कहानी की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।